So good morning friends, this is राजीव वशी। बाय प्रोफेशन मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और पिछले 20 साल से प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों 200 से ज़्यादा इंटीरियर प्रोजेक्ट्स मैं अब तक डिज़ाइन और एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे अपने क्लाइंट्स से मिला है। काफ़ी खुश हैं मेरे क्लाइंट्स और हम लोगों ने काफ़ी वेरीड इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। जैसे हम लोगों ने रेजिडेंशियल इंटीरियर्स किए हुए हैं, हम लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। कमर्शियल के अंदर हम लोगों ने शोरूम्स का इंटीरियर किया हुआ है, क्लिनिक्स किए हुए हैं, वी हैव डन लॉट ऑफ ऑफिसेज। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लकीली कलेक्ट करने को मिला और काफ़ी सारे क्लाइंट एक्सपीरियंसेस हम लोगों को भी हुए हैं। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक जनरल अवेयरनेस हो लोगों में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर एक्चुअली क्या करता है, इसके बारे में काफ़ी सारे कयास लगाए जाते हैं, लेकिन सच में एक इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या रोल होता है वो जानना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना ज़रूरी है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज के ज़माने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन एक इंटीरियर डिज़ाइनर के रोल्स क्या है वो जब तक आपको पता ना चले तब तक अगर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को आपने हायर किया है तो आप प्लीज़ अपने डिसीजन को फिर से एक बार रिव्यू कर लें। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब आप करवाते हैं तो ये होता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर के परसेप्शंस बहुत लिमिटेड हो सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर ये सोचता है कि मुझे इतनी चीज़ें देनी है और क्लाइंट ये सोचता है कि ये काम तो इंटीरियर डिज़ाइनर का ही है और वो ये इसी को करना है। तो तब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर अपने किसी भी स्पेस के लिए किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं तो कृपया आप इंटीरियर डिज़ाइनर से ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या क्या सर्विसेज आपको देने वाला है। आपकी जगह को डिज़ाइन तो वो करने ही वाला है, वो तो उसकी एक प्राइमरी जॉब है, ड्यूटी है, लेकिन उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट में आपका जो काम कर रहा है उसके अंदर एक इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर वो क्या क्या देने वाले हैं, वो कौन सी सर्विसेज हैं जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोवाइड करने वाला है। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर कम से कम 40 से 45 अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं अगर उसको आप लोग छोटे सेगमेंट्स में बाइफिकेट करें तो। और यही सर्विसेज जो है वो की है, वो कोर है। अगर ये आपको पता नहीं है कि वो कौन सी सर्विसेज हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर के क्राइटेरिया में कौन सी सर्विसेज आती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। एक इंटीरियर डिज़ाइनर आज जब आपसे अपनी फ़ीस के बारे में बात करता है तो वो जस्टिफाइबल अमाउंट है या नहीं वो भी आपका जानना ज़रूरी है, वो आपका हक है। उसी तरह से इंटीरियर डिज़ाइनर जब अपनी सर्विसेज रेंडर करता है तो उसे भी उसका ड्यू रेन्यूमरेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सर्विसेज क्या क्या आती है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर की ड्यूटीज़ क्या क्या है, उसके क्राइटेरियाज़ में क्या क्या सर्विसेज आती है और वो क्या क्या आपको देने वाला है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये सब जानने की कोशिश करें। एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जानना समझना ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने से पहले ये सारी चीज़ें जानें, इन्हें समझने की कोशिश करें और फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करें। इसके आगे के वीडियोज़ में हम लोग फिर इंटीरियर डिज़ाइनर के हर एक अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनर कौन सी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता है, कौन सी जगहों को डिज़ाइन कर सकता है और किस जगह के लिए कौन सी टाइप का किस तरह का इंटीरियर सबसे बेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।
अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपके कोई सवाल है तो आप डेफ़िनेटली मुझे मेरे मैसेजेस में डाल सकते हैं। मैं आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल अभी के लिए शुक्रिया। फिर से मैं राजीव वशी, आई स्टूडियो क्रिएटिव मेरे फ़र्म का नाम है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। थैंक यू।